ओके फाइन, अभी शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 1 से, जिसके अंदर हम लोग समझेंगे कि मैनेजमेंट की डिफरेंट स्टाइल कौन कौन सी होती हैं। बेसिकली इस मॉड्यूल के अंदर हम लोगों ने 3 मैनेजमेंट की स्टाइल के बारे में समझेंगे, जिसमें से पहली है क्लासिकल स्टाइल या फिर क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच, दूसरी है बिहेवियर मैनेजमेंट अप्रोच एंड तीसरी है मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच। सो बेसिकली क्लासिकल, बिहेवियर एंड मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच में क्या क्या डिफरेंस होता है और ये काम कैसे करती हैं। बेसिकली क्लासिकल अप्रोच बहुत पहले के टाइम पे जब आपको अपने एम्प्लॉय से काम कराना होता था तब तो आप यूज करते थे। क्लासिकल अप्रोच के अंदर कुछ ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच भी होती थी, कुछ साइंटिफिक अप्रोच भी होती थी और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव भी होती थी। जबकि बिहेवियर अप्रोच में आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनका बिहेवियर किस तरीके से चेंज हो रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, किस तरीके के आप लोग हायर करेंगे तो कौन कौन से उनके बिहेवियरल आउटपुट मिलते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और मॉडर्न अप्रोच में हम लोग एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी की फोरकास्टिंग, क्रॉस फंक्शनल टीम कैसे बिल्ड करें, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तीनों मैनेजमेंट अप्रोच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एंड काफी जो वेल एस्टैब्लिश या फिर सक्सेसफुल जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो तीनों अप्रोच को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज करती हैं। एंड आई टेल यू इन 3 अप्रोच के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है एंड कैसे आप इन तीनों अप्रोचेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज कर सकते हैं टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी एंड टू रिटेन योर गुड एम्प्लॉइज। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर साइंटिफिक अप्रोच के बारे में। बेसिकली आपकी जो साइंटिफिक अप्रोच होती है उसका मानना है कि आपके जो भी एम्प्लॉइज हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं। बेसिकली साइंटिफिक अप्रोच में बोलते हैं कि आप अगर अपने एम्प्लॉइज को ज्यादा पैसे दोगे तो आपके एम्प्लॉइज ज्यादा काम करेंगे। एंड बेसिकली आप अपफ्रंट अपने एम्प्लॉइज को पैसा नहीं दे सकते, आप एक प्रॉपर टारगेट देंगे और उसके पीछे एक इंसेंटिव लगाएंगे। तो बेसिकली आप जितनी ज्यादा सेल्स करेंगे उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा, उतनी ज्यादा आपकी सैलरी होगी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा काफी कंपनीज में जो फिक्स्ड जो एलिमेंट होता है वो काफी कम होता है, बट वेरिएबल एलिमेंट, इंसेंटिव वाला एलिमेंट काफी ज्यादा होता है। बिकॉज कंपनी फील कि एम्प्लॉय जितना ज्यादा सामान बेचेगा उतना ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। एंड बेसिकली ये उस स्ट्रक्चर पे काम करता है। और इसके अंदर एक और एलिमेंट आता है जो है टाइम एंड मोशन स्टडी, एंड दैट इज समवॉट रिलेटेड टू दैट एज वेल। सो बेसिकली आप जितने ज्यादा सामान को प्रोड्यूस करेंगे, जितने ज्यादा काम करेंगे उस प्रॉपर पीरियड ऑफ टाइम में, उतना ज्यादा आपको मनी मिलेगा या फिर इंसेंटिव मिलेगा। सो बेसिकली अगर आपको बोला गया है कि आपको इन 3 चीजों के ऊपर काम करना है तो आप जितनी जल्दी उन 3 चीजों को फिनिश करेंगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा बेसिकली। ये हो गया साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच जो कि काफी कंपनीज यूज करती हैं। दूसरा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में बेसिकली कंपनीज क्या करती हैं कि आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको एक प्रॉपर प्लान में उनको एक काम असाइन करती है। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। जैसे पहले आप प्लान करते हैं कि आप अपनी कंपनीज में क्या काम करने वाले हैं, फिर आप ऑर्गेनाइज करते हैं कि ठीक है ये काम हमें करवाना है, बट इस काम में 6 डिफरेंट एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है या फिर आप डेवलप करने वाले हैं, तो उस प्रोडक्ट को डेवलप करने की एक फ्रंट एंड टीम होगी, एक बैक एंड टीम होगी, ओके ये टेक्निकल टीम हो गई, और एक इसका टेक लीड होगा। ये हो गया प्लानिंग। दूसरा होगा इस प्रोडक्ट को बिल्ड करने के बाद एक हमारे पास आ जाएगी टेस्टिंग, AB टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, एक टेस्टिंग टीम हो गई, ओके ये तीनों आ गई टेक टीम के अंदर। फिर आती हमारी सेल्स टीम, फिर आती हमारे पास ऑपरेशनल टीम। कैसे अलग अलग लोगों को एक ऑर्गेनाइज करके अलग अलग प्रॉपरली उनको असाइन करना एक प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी उस प्रोडक्ट के लिए। फिर आता है कमांडिंग, कि उन डिफरेंट लोगों को कमांड करने के लिए कौन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो बैक एंड, फ्रंट एंड और टेस्टिंग टीम है उनको लीड करने के लिए एक टेक लीड होगा। बेसिकली जो ऑपरेशनल टीम है उसको हैंडल करने के लिए ऑपरेशनल मैनेजर होगा। जो HR टीम है वो एक HR हेड होगा। एंड बेसिकली जो सेल्स वाली टीम है एक सेल्स हेड बना देंगे। तो हर पर्सन को एक प्रॉपर कमांडिंग के लिए एक पर्सन असाइन हो गया जो आपको हैंडल करेगा आपकी सारी चीजें। फिर कोऑर्डिनेट कैसे करें, तो बेसिकली काफी बार ऐसा होता है कि आपकी सेल्स टीम कुछ सामान बेचने जाती है बट दे आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। उस सिचुएशन में यू विल कोऑर्डिनेट विद द टेक टीम। तो बेसिकली कैसे सेल्स टीम और टेक टीम आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं और एक दूसरे को कंट्रोल करती हैं, दैट विल कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। उसके बाद आता है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में बेसिकली आप एक प्रॉपर डिवीजन करते हैं लेबर का, एक प्रॉपर हायरार्की बनाते हैं और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में HR का काफी बड़ा रोल होता है, बिकॉज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है एंड थोड़ा सा प्रॉपर रूल्स एंड कंप्लायंसेस को फॉलो करता है। बट ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट से प्रोडक्टिविटी पे काफी इफेक्ट देखने को मिलता है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल के लोग काम करते हैं। जैसे कि एक ऐसा एम्प्लॉय जिसने आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है 10-15 हजार की सैलरी पे,
तो उसका कभी भी जो एम है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना नहीं होगा। उसका हमेशा एक ही सोच होगी कि फटाफट काम फिनिश करो और जल्दी से जल्दी यहां से निकलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन पीछे है, कितना काम पीछे है। तो बेसिकली अ पर्सन हु इज गेटिंग अ लोअर सैलरी ऑलवेज ट्राई टू मेक हिमसेल्फ फ्री फर्स्ट एंड गेट अवे फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके लिए आप प्रॉपर डिवीजन करते हैं लेबर का, प्रॉपर अथॉरिटी असाइन करते हैं कि तुम्हें इन लोगों को कंट्रोल करना है, कितना काम हो रहा है और किस टाइम से किस टाइम काम हो रहा है। एंड बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं कि आपका इन टाइम ये है, आउट टाइम ये है, आपको इतनी सेल्स करनी है, इतने कॉल्स करने हैं एंड आपको इस डायरेक्शन में ये ट्रैक फॉलो करना है। तो बेसिकली वो आ गया ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे तो तीनों अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिकल एलिमेंट के अंदर, बिकॉज तीनों की अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी है, तीनों का अपना अपना रोल है। सो ये बात तो होगी क्लासिकल अप्रोच के बारे में। अभी समझ लेते हैं नेक्स्ट के बारे में, जो कि है मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी।